महेश कुमार शर्मा जी, राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत मार्ग के पथिक के लिए ग्रस्त में रहते हुए पूजा अर्चना की विधि विधान क्या है? हर कर्म पूजा हो जाए, हर श्वास पूजा हो जाए, हर व्यक्ति पूज्य हो जाए, भगवत प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे? भगवान की प्राप्ति के लिए अलग से कोई गृहस्थ को अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठा, भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य को पूजा समझ ले। देखो, माला लेकर के मन को प्रभु में जो हम लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो बहुत जन्मों से मन संसार का चिंतन कर रहा है। इसलिए अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं, राधा राधा, पोछा लगा रहे हैं, राधा राधा, किसानी कर रहे हैं, राधा राधा, व्यापार कर रहे हैं, राधा राधा, किसी का बुरा नहीं करते, मन वचन कर्म से किसी को दुख देने का भाव नहीं है। हम अपनी सेवा जो कर रहे हैं भगवान को समर्पित कर दें और नाम जप करते हैं, तो जो आप कर रहे हो यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। परम पूज्य श्री रैदास जी का पावन चरित्र तो सुना ही होगा। वो अपनी सेवा अपनी ही करते थे। उनके चरित्र में आप पढ़ लेना। बस नाम जप और अपनी सेवा, वो भगवान को समर्पित। इतने बड़े महापुरुष थे कि बड़े बड़े सिद्ध उनके आगे कार्य अपनी सिद्धि का नहीं कर पाए। एक बार महामहिम श्री गोरखनाथ जी महाराज गए उनके यहाँ, बैठे तो उन्होंने स्वागत में वही कठौता जो रखे रहते थे उसी का ऐसे जल तो खप्पर लंबा दिया। योगी थे गोरखनाथ, उसमें डाल, और उनको लगा कठौते का वो धोवन वो जल। कबीरदास जी के यहाँ जाके रुके तो संकल्प से प्रकट हुई उनकी पुत्री कमाली जी थी। तो वह कबीरदास जी ने कहा कि रविदास जी के पास गए, कठौते में उसका धोवन दे दे, तो इसको लाली इसको कहीं फेंक दो और धो के ले आओ। उन्हीं के सामने लिया, कहा हो भाग, तो पी गए। और फिर धो के जब उनका ब्याह हुआ तो अपनी जब ससुराल में थी तो गोरखनाथ जी उस नगर में कालांतर में गए और कहा कोई दानी हो हमारे खप्पर को भर दे। छोटा सा खप्पर, अब उसमें चाहे कुंतलों अनाज डाल दो, भर ही नहीं सकता। सिद्ध योगी थे गोरखनाथ जी, तो सब चमत्कार से प्रभावित थे। उनके घर के जो परिवार के थे उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा अभी मैं जाती हूँ, और एक मुट्ठी अनाज लिए ऐसे डाल दी, उफन गया खप्पर से। तो उनका तुम्हें सिद्धि कहां से प्राप्त हुई? बोले उसी कठौते के जल से, रैदास जी के रविदास जी के कठौते के जल से। हाँ, मन चंगा तो कठौती में अपना कर्म करके उन्होंने ऐसी महान स्थिति प्राप्त की कि उनके घर में ठाकुर जी विराजमान थे, जैसे घर में होते ना गोपाल जी ठाकुर जी। तो काशी के विद्वानों ने मना किया कि इनको पूजा का अधिकार नहीं है। राजा के पास शिकायत पहुंची कि अगर ऐसे पूजा ये करेंगे तो अकाल पड़ जाएगा। अब राजा तो विद्वानों की सलाह मानता है। चरित्र में उनके लिखा हुआ है, भक्तमाल जी नामक एक पावन ग्रंथ है जिसमें भक्तों का पावन चरित्र है। तो राजा ने बुलवाया, उन्होंने कहा कि ये लोग शिकायत करते हैं कि आप, तो उनका ठाकुर जी से पूछ लो कि सेवा करवाना चाहते कि नहीं करवाना चाहते। बोले कैसे पता चलेगा? बोले दूर सिंहासन रख दो, वो वैदिक मंत्रों से बुलाएं और हम ऐसे बुलाएंगे। जिनकी तरफ, अगर उनकी तरफ चले गए तो पूजा नहीं करवाना चाहते, हम गलत थे। अगर हमारी तरफ आ जाए तो लोगों को लगा कि भाई मूर्ति कैसे चलती है। लेकिन जो भावुक जन होते हैं उनको मूर्ति थोड़ी होती, उनको साक्षात भगवान नजर आते। तो अब वो वैदिक मंत्रों से उन्होंने आह्वान किया भगवान, और ये आंसू भरकर भगवान को कि प्रभु यदि आप वास्तविक हमसे प्यार करते हैं तो आप आ जाइए। सिंहासन सहित आके छाती पे लग गए। तो ब्राह्मणों ने ये विद्वता पूर्वक सोच निकाली कि कुछ जंतुर मंतुर अपने ठाकुर में किए है। बुलाया, आ गए, बोले हम अपने ठाकुर विराजमान करेंगे और फिर अगर आ जाए तो मानो आपको सेवा का अधिकार। उनका ऐसा कर लीजिए, क्योंकि मूर्ति अलग हो सकती है, भाव थोड़ी अलग हो सकता है। जे भी भाव से पुकारा। हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं अगर भगवान को समर्पित कर दें और नाम जप करें और किसी को दुख देने वाली बात ना हो, तो जो एक सिद्ध महापुरुष में विरक्त में होती वही गृहस्थ में हो जाएगी। अब ये जरूर कठिन है कि गृहस्थ के कार्य करते हुए भगवान का नाम जप करना बहुत कठिन, हम मानते हैं।
एकांत में बैठकर नाम जपने में तो मन कितनी परेशानी करता है, फिर कार्य करते हुए मन से भगवान का नाम जप करना। पर अगर अभ्यास किया जाए तो जब युद्ध के लिए भगवान कहते हैं मामनुष्मर युद्ध चे, तो इसका मतलब युद्ध से कठिन कार्य कोई नहीं है, हम नाम जप कर सकते हैं। तो हम नाम जप करते हुए राधा राधा राधा, और जो कार्य करें वो प्रभु को समर्पित कर दें, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उसी से भगवान मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मत पूजा में बैठिए, आपका वो कर्म ही पूजा हो जाएगा यदि भगवान के लिए किया जाए, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान की है और जो आपको कर्म करने का अधिकार दिया है वही उनकी पूजा है। अगर ऐसा ना मानेंगे तो फिर दो विभाग हो जाएंगे, एक भजन विभाग और एक संसार विभाग। तो संसार विभाग में फंसा हुआ इतना समय नहीं कि भजन विभाग में भाई अलग से बैठ के पद्मासन लगा, नहीं। जैसे माताएं मैंने रसोई बना रही, राधा राधा राधा, आप नौकरी व्यापार में है, राधा राधा राधा, और हर कर्म भगवान को समर्पित कर दो। सुबह से लेकर शाम तक की पूरी ड्यूटी करी और एक क्षण में, हे भगवान प्रातः 5 बजे उठे थे और सायं के 5 बजे हैं, जो भी कर्म हुआ वो आपको समर्पित करते हैं। हे भगवान इसमें जो गलती हुई हमें प्रेरणा करो, हम सुधार करें, और ये समर्पण आपकी हमारे हृदय में भक्ति, आपकी प्रसन्नता सच्ची, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। हाँ, भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं, केवल सुलझने की जरूरत है। हाँ, अब हम छल कपट करेंगे, गंदी बातें करेंगे, गंदे आचरण करेंगे तो फिर कैसे भगवान प्राप्त होंगे? अच्छे आचरण करें, दूसरों के साथ व्यवहार सुखद करें और नाम जप करें, अपने कर्तव्य कर्म को पूजा समझें, बात हो गई, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जीवन में आज तक पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि श्री जी के और कृष्ण जी के सेवा में निरंतर मेरा एक एक क्षण लग जाए, लेकिन मैं कभी शिकायत भगवान से या श्री जी से नहीं किया है। निरंतर सेवा में रहता हूँ, लेकिन पता नहीं है, मार्गदर्शन के लिए आया हूँ, भयंकर पीड़ा हो रही है, भयंकर। किस बात की? ये जो कार्य कर रहा हूँ, मंदिर निर्माण कर रहा हूँ, या जो सेवा में मंदिरों के जगह जगह पे निर्माण करना, वहाँ भक्ति में सभी भक्तों को लगाना, उनके ओर से सब मार्गदर्शन करना, और उस कार्य करते समय मुझे पता नहीं, मैं तो कभी शिकायत किया नहीं, श्री जी से भी नहीं किया, कृष्ण जी से नहीं, और अभी आगे भी नहीं करने वाला, लेकिन पीड़ा इतनी क्यों हो रही है, वो चूक कहाँ हो रही है, ये अब तक समझ में नहीं आ रहा है। और मैं कोई पाप करके भी बहुत उनको सुख मिल रहा है, इसके बारे में भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो पीड़ा मिल रही है या किस कारण मिल रही है, और ये पीड़ा का क्या उद्देश्य है कि इतना। पहली बात तो ये कि सिद्ध होके इस कार्यों में लगा जाता है, साधक होके नहीं लगा जाता। अभी आपको जो कार्य करना था वो कार्य आपने किया नहीं। जब तक आत्मानंद का, कृष्णानंद का अनुभव ना हो जाए तब तक व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए। ये शुद्ध परमार्थ नहीं है। शुद्ध परमार्थ में पहले स्वरूप का बोध होना चाहिए, तो आप आत्मानंद में, भगवदानंद में निरंतर निमग्न रहते। अब क्या है, अर्थ का चिंतन, व्यवहार का चिंतन, ईंट पत्थर का चिंतन, व्यवस्था का चिंतन, तो ये सिद्ध पुरुषों का कार्य है। अब सब काम हो गया है तो लोग व्यवहार का आनंद, तो कोई चाहे नीचे पैर पड़े या ऊपर पैर पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भुना हुआ चना है, उसमें अंकुरण होना नहीं। आप क्या प्रारंभ से लग गए? देखो, जहां प्रश्न कर रहे हो यहाँ अध्यात्म की केवल ऊंचाई की बात से हम आपको कह रहे हैं, नहीं, संसार की ऊंचाई में तो अभी आप बैठे हुए हो, अपने लिए थोड़ी कुछ कर रहे हो, सब लोकहित के लिए कर रहे हो। लेकिन आपकी जो जीवन की मांग है, आप दूसरों के तो पेट भर रहे हो, लेकिन आप अपनी भूख मिटाने के लिए, तो फिर जलन तो होगी। श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्णानुभूति, इसके बाद व्यवहार में उतर जाओ। मैं 3 सिद्धांतों से जी रहा हूँ आज तक। विश्वर परम श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणा कारण। वो एक बात समझो, वो यहाँ का विषय है। कृष्ण कहते ही रोमांच हो जाए, आंसू निकलने लगे। कृष्ण कहते ही सब कुछ भूल जाए। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद्र की लगन लगी है जाए। मतलब एक व्याकुलता भगवान के लिए, हर समय भगवान का चिंतन। हमारे शब्दों को पकड़िए, अभी ईंट पत्थर का चिंतन होता है, रुपए का चिंतन होता है, डोनेशन कहाँ से आएगा, कैसी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये सब व्यवहार का चिंतन होता होगा।
तो फिर भूख तो है हमें कृष्णानंद की। सच्चिदानंद विग्रह का साक्षात्कार नहीं किया तो सच्चिदानंद विग्रह कहने से क्या होगा। शरीर आसक्ति आपकी पूर्ण है, अभी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हम अपनी दृष्टि से देख रहे तो शरीर आसक्ति पूर्ण है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। व्यवहार आसक्ति पूर्ण है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो इस समय जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो आपके लिए सिर्फ बात कर रहे हैं। दूरादपाश स्वजनान, स्वजन कहने वाले इस शरीर संबंधियों का त्याग नहीं है नहीं है। सुखमर्थ कोटिम, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार की चिंताएं वो हैं। और फिर सर्वेश साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, समस्त साधनों से भी चिरकाल तक नैराश्य को प्राप्त होकर श्री कृष्ण या किशोरी जी के चरणों का पूर्ण भरोसा और उसी में तन्मय, ये भी नहीं है। फिर कैसे? मैं निरंतर जब भी मैं पीड़ा में रहता हूँ, कष्ट में रहता हूँ, तो ये सत्य बात है। मैं कुंभ में भी एक दिन रहा था, मौनी अमावस्या के दिन, तो उसी कुंभ में जगत गुरु के साथ था, तो उसी में केवल पीड़ा हो रही थी इसी चीजों की। और उसी वक्त जब भी मुझे, क्योंकि आपका हृदय पवित्र है ना, आपको यह पवित्र हृदय की थोड़ी हो, पवित्र हृदय, पर वो हृदय की जो मांग है वो भगवदानंद है। और छुट्टू पुट्टू ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। आपकी मांग श्री कृष्ण है, आपकी प्यास श्री कृष्ण से आप जान नहीं पा रहे। नहीं, आप कोई पाप कर्म थोड़ी कर रहे हो कि आपका हृदय जलेगा, समझ रहे हो ना। महाराज जी इसमें एक चीज पूछना, महाराज जी बाहरी सत्क्रियाएं हो रही हैं, जैसे मंदिर आदि निर्माण हो रहा है, बट इन क्रियाओं का आंतरिक, हाँ वो नहीं कैसे होगा महाराज जी? वो पहले एक बार हटना पड़ेगा, सबसे हटना पड़ेगा। हाँ महाराज जी स्वस्थ होने पे फिर स्वतः होंगी ये अगर भागवती क्रियाएं? हाँ, मतलब जैसे स्वयं भगवदानंद प्राप्त हो गया, अब वो जो कुछ चाहे जैसा चाहे हरि करवावे, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर ये 100 मंदिर एक साथ बनवाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये फुटपाथ में पड़े रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले क्या करना चाहिए? पहले अपना कल्याण करो, पहले जग का कल्याण स्वयं होगा। पहले हमें भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। उस कल्याण जो अभी हम जिस चेष्टा में लगे थे, उसका फल ये है कि जो वार्ता हो रही है हमारी। हाँ, क्योंकि मतलब सही ठिकाने पे निशाना नहीं लगेगा तो गोली फिर ही जाएगी। सही ठिकाने, अच्छा किसी और से पूछो तो बहुत सही चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं भी किंचन मात्र, वो हम जान रहे हैं कि कहीं। बिल्कुल, जगत गुरु ने बोला कि मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला आप बहुत पीड़ा से ग्रसित हो, आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो आपका एक मैंने परसों में 2 घंटा रोज आपका सुनता हूँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करना पड़ेगा। और आपने कहा था कि ये जो कलयुग है इसमें जो मिलावट सब है, घी ये सब, आप केवल नाम का जप करो। तो मैं 28 नामों का जप करता हूँ हर दिन 3 घंटा, और पूरा श्री जी का ध्यान करता हूँ। जब भी मुझे ऐसी पीड़ा होती है, मैं श्री जी का चिंतन करता हूँ, तो आपका चेहरा शरीर पूरा मेरे सपने में आता है, और तब मुझे शांति मिलती है, और उससे निकल जाता हूँ। लगता है कि मैं जो श्री जी की प्रयास कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, केवल मैं उस रास्ते का जाने का, श्री जी का, श्री कृष्ण जी का बचपन से भक्त हूँ, बचपन से सेवा कर रहा हूँ। लेकिन कमियां जो आपने बताई एकदम स्पष्ट बताई है। मैंने जैसा कुंभ में जगत गुरु जी के पास बैठा, उनसे बातचीत किया इस बारे में, तो उन्होंने बोला कि आपको अनुष्ठान करना होगा, आपको कुछ पहनाना होगा, आप आइए कुछ दूंगा। तो ये मुझे बहुत अजब लगा, गजब। हमारी जब दृष्टि जाएगी ना तो कह देंगे उठे उतारो, घड़ी उतारो, उतार दिया उतार दिया, वो बोलने से पहले उतार दिया। और अनुष्ठान करने से कोई अनुष्ठान की जरूरत है, हम तुम्हें अनुष्ठान बता रहे हैं। मन वचन कर्म से हे हरि मैं आपका हूं, मुझे ये पूर्ण हो वो पूर्ण हो इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी नौकरी केवल कर रहा हूं, मुझे चाहिए कि आप मुझे मिलिए। अब मैं अपने हृदय मंदिर में आपकी स्थापना करना चाहता हूं, बाहर तो स्थापना कर ही रहा हूं, हृदय मंदिर में आप आइए, आपको जितना जलाना है जला लीजिए, लेकिन आप मेरे हृदय मंदिर में आइए। किसी के अनुष्ठान की, किसी टोना टुटका की, तुम कोई पापी आदमी थोड़ी हो, कोई पाप थोड़ी कर रहे हो, बड़ा पुण्यात्मा महापुरुष ऐसे कार्य करते हैं। पर बात यह है कि श्री कृष्ण आपको ऊंचे उठाना चाहते हैं, इसलिए आपको असंतुष्ट कर रहे हैं।
इसमें बात श्री कृष्ण की है कि वो आपको महापुरुष बनाना चाहते हैं। तो इसलिए आप जहां लगे हो वहां से वो आपको असंतुष्ट कर रहे हैं, वहां आपको जला रहे हैं कि आप और ऊपर उठो और ऊपर उठो। तो इसमें ये थोड़ी कि आप कोई त्रुटि कर रहे हो। आप जैसे कोई बिरले ही संत होते हैं जो अर्थ का सदुपयोग करके मंदिर आदि निर्माण करके लोक कल्याण में लगाते हैं, लेकिन चूंकि क्या बात हुई कि अभी हमारा काम नहीं हुआ, तो हमारी जो मांग है वो अधूरी रह गई, हम बाहर फैल गए, बाहर विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं। अब हमें पहले समेटना चाहिए। जैसे मतलब आप बहुत अच्छे हो इसीलिए समझ पाओगे, इसीलिए हमने कह दिया, नहीं तुम बोलते नहीं। किसी संत के प्रति ऐसा थोड़ी बोला जाता है। देखो जहां हम पकड़ पा रहे, आपका गृह संबंध अभी त्याग नहीं हुआ, माता पिता परिवार, इसका राग है कि नहीं अंदर? हाँ, माता पिता के प्रति बहुत भावुक रहता हूँ, बहुत इमोशनल रहता हूँ, उनसे अटैच। इसी को तो राग कहते हैं, इसी को तो मोह कहते हैं। सरल भाषा में गोस्वामी जी ने सबसे पहली बात कही, रामचंद्र जी अपने मुख से बोल रहे हैं, सबसे पहले माँ शब्द रखा। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, पहला ऑब्सेशन। दूसरा, धन पर महत्व बुद्धि है या नहीं? है। तीसरा, शरीर पर ममत्व है कि नहीं? आप देख लीजिए, है ना? बस इन्हीं तीनों को ऑपरेशन कर दो, अगर आनंद में मगन ना हो जाए तो मुझे बता देना। कोई कमी आप में नहीं, कोई त्रुटि आप में नहीं, कोई साधन में कमी नहीं कि आप कोई भ्रष्ट आदमी हो या गलत आदमी हो, ऐसा नहीं है। पर जो जिस ऊंचाई की मांग है आपके हृदय में, उसके लिए इन तीन बातों की आवश्यकता है। और ये घड़ी और अंगूठी आज के बाद मत पहनना। घड़ी को समय देखने के लिए रख लो, कभी कोई बाह्य श्रृंगार मत करना। किसी आभूषण का, धातु का श्रृंगार सन्यासी को उचित नहीं है। सन्यास, चूंकि आप सन्यास ले चुके हैं, अंगूठी है, सोने की जंजीर है या कड़े हैं, ये विषयी पुरुषों के होते हैं। अपने लिए यही तुलसी की माला, तुलसी, हाँ यही चीज, हाँ यही आभूषण है, यही अपने आभूषण है। मैं ऐसा इतना कुंभ में ऑस्ट्रेलिया से मेरे एक भक्त आए थे, ये इससे तो मेरा एक क्षण भी नहीं जाता था श्री जी के माला के बिना। वो रोने लगे मेरे पास आके, तो मैं उतार के दे दिया। हाँ, तो नहीं देना चाहिए, देना नहीं चाहिए था। बाद में मुझे वो नींद ही नहीं आया, और बार आपका स्मरण हो रहा था, सपने आ रहे थे, तो मैं तुरंत भागे भागे वृंदावन आ गया। वहां से यहाँ आ गया, फिर बरसाना गया, राजभोग लिया, और फिर यहाँ आके आपको मिलके खुशी हो गया। जैसे आपके जैसे कंठी है, आपकी माला है, झोली माला है, ये ब्रह्मा जी भी आके मांगे तो नहीं देना। ये हमारे गलती हो गई मुझे। उस दिन से भोजन तक नहीं जा पा रहा है। और श्री जी के पास जाके बरसाना में भोजन किया, वहां भी नहीं जा पा रहा था अंदर। और एक प्रार्थना, और आज के बाद अब किसी से ये मत कहना मैं संतुष्ट रहता हूँ। वही मन की मन व्यथा रखिए मन में गोय, सुनिठ ली है लोग सब बांट न ली है कोई। किसी की सामर्थ्य नहीं कि वो आपकी उस ताप को जान सके। वो ताप कोई पाप जनित नहीं है, वो ताप महान पुण्य जनित है, जो आपको श्री कृष्ण विरह में पहुंचाना चाहता है। इसके लिए अनुष्ठान थोड़ी करने की जरूरत है, इसके लिए समर्पण की जरूरत है। ये कोई पाप निवृत्ति की बात है। ये जो ताप है पाप का नहीं है। जगत गुरु दर्शन ने मुझे इतना डराया महाराज जी, क्या बताऊं, इतना डर गया। तो मेरे को आप ही का याद आया और मैं तुरंत इधर। आप ठीक हो, आपका ताप कोई पाप जनित नहीं है। ये श्री कृष्ण विरह को प्रकट करने वाला है। ये आगे चलकर श्री कृष्ण विरह प्रकट कर देगा। यही जलन जो है ना, यही असंतोष ना रुलाएगा श्री कृष्ण के प्रति। हाँ, यही श्री कृष्ण। मुझे आनंद इसमें आता है, भरपूर आनंद आता है। मुझे लगता है कि कोई कुछ भी बोले, मैं उसी लक्ष्य से दूर ना हट। नहीं, आज के बाद अपनी समस्या किसी से बताना भी नहीं। क्या है कि संतों पर श्रद्धा विश्वास है आपका, और जब वो तो फिर वो बहुत घुमा करके फिर बहुत कहीं परेशानी में न फंस जाए, किसी और मार्ग का अनुसरण न करने लगे। इसलिए कैसे हो? बिल्कुल आनंद है, श्री कृष्ण कृपा है। नहीं आपको ऐसे, आप पहले आपने बताया था, आप कैसे हो? जैसे श्री कृष्ण रख रहे हैं, बहुत अच्छा रख रहे हैं। उनकी तो बड़ी मंगलमय है, उनकी बड़ी कृपा है। बस जो अंदर जलन है वो विरह बनेगी, वही ताप बनेगा। श्री कृष्ण मिलन के लिए रुदुषुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वही श्री कृष्ण विनय बनेगा। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से चलना। बाहरी अब कोई श्रृंगार मत धारण करना। हाँ, नहीं जेब में रखो ये घड़ी, क्योंकि समय देखने के लिए आवश्यक है ना।
लेकिन धातु का किसी भी तरह का श्रृंगार धारण करना, उसे प्राय आप धारण करते हैं, सब धारण करने लगे हैं, लेकिन निषेध है। हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने निषेध किया है। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने संन्यास लिया, तो आप उनके जीवन में देखिए, तो हम महाजनों गतेन सपंथा है, एन पंथा वो कौन, मार्ग कौन, तो बोले महाजनों गते सपंथा, जिसमें महापुरुष गए हैं उसी मार्ग में हमें जाना चाहिए। तो भोजन पाओ तो ठाकुर जी के भोग के लिए चाहे सोने की थाल हो, लेकिन अपने भोग के लिए मिट्टी के रज के पात्र हो या नारियल के पात्र हो। सन्यासी है हम सन्यासी जन हैं, हम धातु के पात्रों में नहीं पाते, मिट्टी के पात्र में हम पाते हैं, या फिर नारियल के पात्र में, दूसरे किसी पात्र में, या फिर दोना पत्तल में पवा दो, धातु के पात्र में नहीं पाते। पहले मैं बचपन से परिवार के तरह से मैं शिल्पकार था, शिल्पी बनाता था जी। तो मैंने सोचा कि हमारे भगवान ने हमें यही एक सेवा दी है, तो उसे ग्रहण करके वो शिल्पी बनाना, मंदिर बनाना। तो कुछ सालों के बाद वो मंदिर बनाना रुका दिया और इसी में लगे कि चलो अपने श्री जी के, और वो संकल्प मैंने हरिद्वार में ले लिया जल लेके कि 108 श्री जी के मंदिर और गौ माता के काना आश्रय के माध्यम से, और संस्था निकाला, सब कर दिया। तो मंदिर तो अभी निर्माण नहीं करता, उस समय जो सुख था वो बहुत था, लेकिन उससे कोई आनंद अंदर आता नहीं था। लेकिन आज जो कर रहा हूँ, पीड़ा भी है, फिर भी मुझे बहुत ही आनंद है, क्योंकि मैं 1-2 महीना में तुरंत आता हूँ और आपके पास मैं ये चौथी बार आ रहा हूँ, ये चौथी बार है मेरी। जैसा पहले मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था तो आप ही का आशीर्वाद लेके गया मैं, और क्षण क्षण में मैं आपका स्मरण करता हूँ, और उसी से मुझे एक ऊर्जा, अलग से एक ऊर्जा निर्माण होती है, और उस समय मैं उस कार्य के लिए मुझे कभी भी मैं विचलित नहीं होता हूँ। और मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं राधा स्वरूप, मैं बोलता हूँ राधा और कृष्ण जी तो मुझे कभी मिलेंगे नहीं, मैं सामने मिलके वो भास कर रहा हूँ कि मुझे, हाँ बस वहां तक जाने के लिए पता नहीं, रास्ता दिख रहा नहीं है, लेकिन यहाँ तुरंत मिल पा रहे हैं। ऐसा भाव रख के आगे का लक्ष्य। आप निश्चिंत रहो, आप ठीक चल रहे हो, बस ये जो पॉइंट बताए इन पर ध्यान दीजिए, सब ठीक है। ठीक है।